डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी का पैसा जो है 1,36,000 करोड़ देंगे तो झारखंड का विकास में और तेजी और गति आएगी। मैं तो बार बार उनसे कहा कि भाई कौन सा बकाया, वो पूरा डिटेल तो जनता के सामने रखे। आज तक वो रखता ही नहीं है, खाली बोलता है इतना। हम बोले कब का बकाया है, क्या क्या मद में पैसा पड़ा हुआ है, ये कोई देगा ना उसका डिटेल। किस साल का किस मद का कितना पैसा बकाया है, हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के नतीजों ने झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, हरियाणा में बीजेपी का हर पैतरा जनता को साधने में कामयाब रहा और यही वजह है कि अब झारखंड की 81 सीटों की लड़ाई पोस्टर वॉर पर आ गई है। बीजेपी के क्या मिला कि जवाब में जेएमएम ने कब मिलेगा वाली जंग छेड़ दी है। पोस्टर वॉर ने झारखंड की सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। झारखंड में हरियाणा की ही तरह महिलाओं, गरीबों और बेरोजगारों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने पंचप्रण का दाव चला, तो वहीं बीजेपी के इस दाव को पलटने के लिए जेएमएम ने केंद्र को झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ का बकाया याद दिला दिया। राजधानी रांची में जगह जगह जेएमएम ने हेमंत की फोटो के साथ कब दोगे कब मिलेगा वाले पोस्टर लगाए, ताकि जनता को याद दिलाया जा सके कि झारखंड की जनता के हक का पैसा केंद्र के पास है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या चुनाव से पहले जेएमएम का केंद्र से कब दोगे कब मिलेगा वाला सवाल जेएमएम के पक्ष में कितना माहौल बना पाएगा और बीजेपी के पंचप्रण के दाव को क्या पलट पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मिला के जवाब में कब दोगे कवार? सियासी तकरार अब पोस्टर पर आर पार। 1,36,000 करोड़ की बात जेएमएम ने फिर दिलाई याद। हेमंत ने पूछा सवाल, कब देंगे बकाया भुगतान? बीजेपी के पोस्टर क्या मिला के जवाब में जेएमएम का कब दोगे वाला पोस्टर अब जारी हो गया है। जी, पोस्टर वार ने झारखंड की सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ा दी है। चुनाव से पहले बीजेपी जेएमएम का सियासी संग्राम नया रूप रंग ले चुका है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने जेएमएम की भी टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी की बड़ी बड़ी घोषणाएं और महिलाओं के जरिए सियासत को साधने का फॉर्मूला फिट बैठ गया, बिल्कुल इसी तरह अब बीजेपी के 5 प्रण ने जेएमएम की टेंशन बढ़ा दी है, जिसकी काट के लिए अब जेएमएम यानी सीएम हेमंत ने बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। रांची के साथ साथ सभी बड़े शहर जेएमएम के कब दोगे वाले पोस्टर से पटे पड़े हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने क्या मिला कैंपेन की शुरुआत की थी। उसकी शुरुआत हेमंत सरकार के 5 सालों के कामकाज पर सवाल खड़ा करने की थी, लेकिन अब जेएमएम ने बीजेपी को क्या मिला का जवाब कब दोगे से किया है और इशारों इशारों में पूछा है कि झारखंड के हक का बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र कब देगा। पंडाल दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं को सियासी दलों के बीच का पोस्टर वार भी देखने का आनंद मिल रहा है। राजधानी रांची में हेमंत की तस्वीरों के साथ इन पोस्टरों की झलक कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। वहीं इंडिया वॉइस ने बीजेपी के दिग्गज और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से यही सवाल सीधे सीधे किया कि आखिर हेमंत सोरेन का इल्जाम है कि झारखंड बीजेपी सिर्फ आरोप लगा रही है, झारखंड के हक का बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र से नहीं दिलवा रही है। तो सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। डबल इंजन की सरकार अगर बनने की बात हो रही है तो जो बकाया है झारखंड का वो दिलवा दें मोदी जी से। अरे मैं तो बार बार उनसे कहा कि भाई कौन सा बकाया, वो पूरा डिटेल तो जनता के सामने रखे। आज तक वो रखता ही नहीं है, खाली बोलता है इतना। हम बोले कब का बकाया है, क्या क्या मद में पैसा पड़ा हुआ है, ये कोई देगा ना उसका डिटेल।
कोई बकाया नहीं है, वो 3-3 लाख रुपए। हम भी मांग करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन आज तक हम बोले कि अखबार में एक एक पेज का विज्ञापन निकालते हो, हाँ। उसमें ही विज्ञापन निकाल दो कि भाई इस साल का इस मद का इतना पैसा बकाया है। तो बकाया तो है ये कि नहीं सर? सारी चीजें आप उसको डिटेल दे देना, तो हम ही देश के प्रधानमंत्री से जाकर के मिल करके मंगा करके आपको दिला देंगे राजकोट। मरानी जी बकाया लेकिन है आप कि कुछ नहीं? करते नहीं हो, खाली राजनीति कर रहे हो, 5 साल से यही बोल रहे हो 1,36,000। हम बोले काहे को है भाई, कौन सी का बचा हुआ है, वो तो बताओगे नहीं एक एक करके। नहीं बकाया है कि किस नहीं, ये साल भी का सवाल बचा है। हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये तो आज तक मैंने देखा नहीं है उसमें। आज तक मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मतलब कोई झारखंड का बकाया नहीं है केंद्र के ऊपर? हमने कहा कि कोई बकाया, लेकिन जब हेमंत सोरेन जी जब कह रहे हैं तो हमने कहा कि एक पृष्ठ का विज्ञापन निकालो और उसमें लिखो कि किस साल का किस मद का कितना पैसा बकाया है। हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन बार बार झारखंड का केंद्र सरकार के ऊपर तकरीबन 1,36,000 करोड़ खनिज रॉयल्टी का पैसा बकाया होने का दावे का जिक्र करते रहे हैं। हेमंत सरकार का यह भी दावा है कि अगर बकाया पैसा केंद्र दे दे तो झारखंड की महिलाओं को 3-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही महिला गरीबों और युवाओं को साधने के लिए बीजेपी ने पंच प्रण लिए थे, जिसमें महिलाओं को 2100 हर महीने देने का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ युवाओं को 5 लाख नौकरी देने जैसे कई वादे किए। वहीं बीजेपी के इसी पंच प्रण के जवाब में हेमंत सोरेन सीधे तौर पर केंद्र सरकार को झारखंड के 1,36,000 करोड़ याद दिला रहे हैं। यानी झारखंड की लड़ाई अब हक हकूक पर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड की सियासी तपिश पूरी तरह से हाई है। झारखंड की लड़ाई अब पोस्टर वॉर पर आ गई है, जहां बीजेपी पंच प्रण का दाव चल रही है, तो उसे काटने के लिए अब जेएमएम ने केंद्र के पास जो झारखंड का भुगतान है वो याद दिला दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवा देती हूं। जेएमएम से प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई है। विजय कुमार चौरसिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। साथ ही खुर्शीद हुसैन रूमी जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलम जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी के जो भी मुद्दे थे वो एकदम सटीक साबित हुए, जनता को साधने में कामयाब रहे, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से घोषणाएं बीजेपी ने कही। क्या जेएमएम को डर है कि हरियाणा जैसा ही कहीं झारखंड में ना हो जाए, वही चीज रिपीट ना हो जाए, इसलिए अब ये वाला दाव कि केंद्र को याद दिलाया जा रहा है भुगतान का? बिल्कुल नहीं। देखिए, हरियाणा का चुनाव और झारखंड का चुनाव में तुलना करना कहीं से यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का परिदृश्य और हरियाणा का परिदृश्य बिल्कुल अलग होता है। स्थिति, परिस्थिति, लोगों की भावना, जन भावना, सब नहीं, परिस्थितियां अलग है नीलम जी, लेकिन जो वादे बीजेपी ने वहां करे, जैसे महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा, वही वादे पंचप्रण के तहत झारखंड में भी किए हैं। तो क्या जेएमएम को डर है अब, क्योंकि एक एयर ऐसी क्रिएट हो गई है, बन गई है, जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बिल्कुल उल्टा आप बोल रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी डरी हुई है। आपको पता होगा कि यहाँ पे महिला सम्मान योजना जिस प्रकार से चलाया जा रहा है और महिलाओं के खाते में, उनके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे हैं, तीसरा किस्त भी पैसा जा चुका, इससे भाजपा यहाँ पे घबरा करके गोगो दीदी योजना यहाँ आरंभ किया। गलत तरीके से यहाँ पे महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि फॉर्म में ना कहीं अकाउंट नंबर का कोई जगह है, खाता नंबर जो होता है वो जगह नहीं है, ना ही आधार संख्या का जगह है, ना ही राशन का जगह है। तो आखिर पैसा महिला का कहाँ आएगा, किसमें आएगा? तो आप क्या फॉर्म करवा रहे हैं? तो ये महिला समझ रही है। देखिए, ये क्या है ना कि भाजपा का ये सब लोगों को भ्रमित करना इनके लोगों में है, और किस प्रकार से ये चुनाव देखते ही अपना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बकाया अभी याद जैसा 5 साल में बकाया याद नहीं आया, अभी अचानक याद क्यों? जनता यहाँ की सब समझ चुकी है, इनके प्रपंच में नहीं फंसेगी जी। नहीं नीलम जी, बकाया अभी याद क्यों? अचानक से क्या? चुनाव से पहले क्यों याद आया? जी बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखिए, आप अगर पत्रकारिता करती हैं और कंटिन्यू अगर आप इससे हैं, तो आपको पता होगा जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, हेमंत सोरेन जी लगातार 1,36,000 करोड़ रुपए पोस्टर तो अभी लगाए जा रहे हैं ना नीलम जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ।
चौरसिया जी, पोस्टर अगर लगाने बीजेपी के महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के मुद्दे देखिए, उठाती बात है, यही होता तो है आखिर कि क्यों आप पूरी बात बकाए के को लिए पैरवी लेकर नहीं आप हो रही? पूरी बात को करने नहीं देती हैं। जी आप बोलिए नीलम जी। आधा अधूरा बात अगर हम रखेंगे तो क्या नहीं, बात मैंने क्लियर सवाल कर इसलिए बताइए? पूछा क्योंकि पोस्टर अब लगाए जा रहे हैं, पहले पोस्टर नहीं लगाए तो 5 सालों में। उसका भी जवाब सुनिए ना, उसका भी जवाब सुन लीजिए कि पोस्टर जहां तक लगाने की बात है, चुनाव से इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले उनसे आवेदन किया गया, पहले उनको लेटर लिखा गया, पहले उनसे विनती की गई कि भाई पैसा दीजिए, पहले तो उसके बाद दिल्ली जा करके उनसे आवेदन किया गया कि पैसा दीजिए। जब तो अगर वो नहीं कह रहे हैं तो धीरे धीरे तो दबाव बनाया जाएगा, और झारखंड की जनता को तो ये बात जानना चाहिए कि उनका हक और अधिकार का पैसा कौन मिलता है। उनका हक और अधिकार की बात करने वाली भाजपा जो उनके हक और अधिकार की बात करती है। झारखंड का 1,25,000 बकाया किस प्रकार से जवाब नीलम जी यहाँ पर जो सवाल पूछ रही है चौरसिया जी, जवाब जब इतनी हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की बात कर रही है, तो आखिर झारखंड का बकाया कब मिलेगा? आखिर क्यों उसके लिए कोई कदम बीजेपी नहीं उठा रही? सबसे पहले तो रिया जी आपको नमस्कार, और अपने साथी मित्रों और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये सरकार अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है रिया जी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, क्या उठावें, नहीं उठावें। इस चुनावी संध्या में इन्हें सारी चीजें भूत की तरह याद आ रही है। मैं आपको बताऊं रिया जी कि गोगो योजना को लेकर के जो माहौल है पूरे सूबे में, महिलाओं को जो आशा जगी है, उससे ये लोग घबरा गए हैं। और आपने देखा नहीं, चौरसिया जी उन्होंने कहा ना कि बहुत इससे पहले भी कोशिशें की गई, पत्र लिखे गए, लेकिन कौन सा पत्र कब लिखा गया, साझा तो हुआ नहीं। करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा पत्र कब लिखा गया, ये तो कभी साझा ही नहीं किया नहीं। आखिर क्या और अब जब चुनाव सिरहने खड़ा है तब ये पोस्टर वाली पॉलिटिक्स कर रही है। इनको हरियाणा के रिजल्ट से कुछ समझ में नहीं आया और ये बोलने भी नहीं देंगी, क्योंकि इनका ये जवाब ये सुनेगी नहीं। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही है रिया जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया, अब ये जवाब सुनेगी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में ही इन्हें सारी चीजें याद आ रही है। आप इधर उधर मत भटकिए, अरे सुन तो लीजिए, आप तो पूरी दुनिया भटक गई। 25,000 करोड़, अरे सुन तो लीजिए नीलम जी, कब मिलेगा? आप सुन तो लीजिए, मिलेगा जब आप सत्ता से हट जाएंगी ना, तो झारखंड के युवाओं और झारखंड की महिलाओं के लिए ये पैसा झारखंड में जरूर आएगा। आप कान खोल कर सुन लीजिए नीलम जी, आप नोट कर लीजिए, आपको सुनाई पड़ रहा है ना। 2 माह के बाद जितनी भी बकाया राशि है केंद्र के पास, चाहे यूपीए के पीरियड का, चाहे एनडीए के पीरियड का, वो हक झारखंड को मिलेगा, लेकिन आपको बंदरबाज करने के लिए नहीं मिला। आपके मुख्यमंत्री मंत्री खनन का पट्टा ले लेते हैं, इसलिए पैसा भेजते हैं। नहीं चौरसिया जी, जो आपने अभी बात कही कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बकाया वापस होगा, घोषणा पत्र में लिखिएगा इस बात को। नहीं, घोषणा पत्र की बात है, ये जब इनकी बातें ऐसी आ रही हैं तो इनको जवाब देना होगा ना। ये तो सुनना चाह नहीं रही है रिया जी, इनको पहले चुप कीजिए तो मैं कोई बात कह पाऊं। नहीं, आपने अभी अभी चौरसिया जी ये बात कही कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार आएगी तो जरूर मेरा कहने का आशय ये है रिया जी कि जो भी बकाया है अपने सूबे का, पहले तो इनको पता नहीं है कि क्या बकाया है। ये पोस्टर भले चस्पा कर रही हैं, 5 साल तो ये सो ही रही, अभी तो ये अरे सुनेगी नहीं ना, ये पूरा बोलने नहीं देंगी। अरे कंक्लूड तो कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। कैसे चलाएंगी रिया जी, ये 25,000 करोड़ बकाया ये बिछड़ता, ये डर, ये भय, अब कुछ ही दिन है नीलम जी, अब कुछ ही दिन है, अब सत्ता से हटने वाली है आप सुन लीजिए, ये राजा रानी का खेल आपका खत्म हो चुका है। आपके निश्चय पत्र जो आपने लाया था मुख्यमंत्री का चेहरा चस्पा करके, हेमंत जी का चेहरा चस्पा करके, आप उसे भूल गई हैं। अब आप कल्पना सोरेन को स्टारडम देने में लगी हैं। राजकीय कोष भले खाली हो जाए, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि गोगो योजना को लेकर के जो उत्साह है सूबे की महिलाओं में, उसको लेकर के इनको डर समा गया है।
इनके ऑफिशियल डर हैंडल तो से आपको है। आखिर इनके क्या कारण ऑफिशियल है हैंडल कि से जो चुनाव आयोग को केस जो किया जाता ठीक है। है। खुर्शीद जी पहल करते हैं ये एक पार्टी सुनिए के नहीं, लोग ये महिला कोई- सम्मान नहीं, मैं जवाब ले लेती हूँ यहाँ पर। चौरसिया जी एक सेकंड। नीलम जी, खुर्शीद जी, खुर्शीद जी, जिस तरह से चौरसिया जी ने अभी यहाँ पर कहा कि गोगो दीदी योजना जो बीजेपी लाएगी अगर सत्ता में आएगी, उससे डर बैठ गया है जेएमएम कांग्रेस को। क्या यही वजह है कि अब बकाया याद दिलाया जा रहा है, पोस्टर वॉर छिड़ गई है? कैसे डर ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के यहाँ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से बेचैनी और घबराहट बीजेपी के अंदर है। नहीं तो 5 साल में ये पोस्टर क्यों नहीं लगाए आपने? अरे 5 साल में पत्राचार होता रहा और हम डिमांड 5 करते साल तक चलता रहा रहे। पत्राचार। हाँ, 5 साल से पत्राचार होता रहा और दिल्ली की अंधी और गूंगी और बहरी सरकार झारखंड का हक मार के बैठी हुई है। अगर ये हमारा बकाया राशि दे देती तो हम मैया सम्मान योजना की राशि 2.5 गुना बढ़ा देते। ये 2100 देने की बात कर रहे हैं, गोगो योजना की फॉर्म भरवा रहे हैं। ये क्रिमिनल एक्ट है। आप किस कैपेसिटी पर फॉर्म भरवा रहे हैं? कहाँ से पैसा लाएंगे ये बताइए? कहाँ से पैसा लाएंगे आप? नियम कायदा मालूम ही नहीं कहाँ से पैसा लाएंगे जब फॉर्म भरवाएंगे? क्रिमिनल एक्ट है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इसके साथ आगे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। झारखंड का नहीं तो बीजेपी, रूमी जी, बीजेपी तो कह रही है ना, कितना पैसा किस मद में है बताइए, डिटेल दीजिए, बताइए तो सही, आपने डिटेल दीजिए। बुलाया है क्या? हम जब बजट पेश करते हैं आपको मालूम होना चाहिए हमारा 1,28,000 करोड़ का नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो दावा है। डिटेल दीजिए आप। और अब डिटेल का बजट में जब हमारे पास हमने रिपोर्ट कर दिया है पैसा तो डिटेल कौन चाहिए? किया है हमारे पास जब फंड में पैसा है तब मैया सम्मान योजना बहनों को, बेटियों को और महिलाओं को राशि दे रहे हैं। हमारे पास जब बजट में पैसा है इनके तब हम दे रहे हैं पैसा। ये कहाँ से देंगे? गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म भरवा रहे हैं ये पैसा कहाँ से देंगे और किस कैपेसिटी पर भरवा नहीं है? ये क्रिमिनल एक्ट है, इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हमारा पैसा वापस करें, हम 2.5 गुना बढ़ा देंगे मैया सम्मान योजना की राशि। हम महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे अगर वो हमारा बकाया राशि दे देते हैं। आप से बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया, उसके बाद भी हमारा पैसा ये नहीं दे रहे हैं। तब हमने पोस्टर जारी किया है, कब दोगे? अब इनको जाने की बेला है, ये घबराहट दोगे? कब दोगे? कब दोगे? चौरसिया जी, आप अपने पार्टी के आला नेताओं से बोलिए कि झारखंड का बकाया का राशि झारखंड सरकार को मिले और वहाँ कल्याणकारी कामों में उस पैसे को खर्च किया जा सके। अरे खाली चाहिए। आप बताइए किस मद में क्या बकाया है? आप बताइए किस वर्ष का बकाया है? आप प्रवक्ता है भाई, आप बताइए। चौरसिया जी सुन लीजिए, कोयले के रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। क्या किया है? नहीं रूमी जी, ये सबको पता है जो आप कह रहे हैं 1,36,000 करोड़, इसके बारे में सबको पता है। सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिर किस मद में कितना है? अरे झूठ का ढोल है ये रिया जी। आप क्रिमिनल का ढोल है, इस चुनाव में फट जा रहा है ढोल। ठीक है रूमी जी, एक सेकंड, आपके नीलम जी बोलिए। होना चाहिए। किस मद का है बतावे मुझे, कब का है? नीलम जी बोलिए। इंडिया का कितना है? देखिए रिया जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप इन लोगों को रूमी जी प्लीज 2 मिनट आता ना भाई, बात पूरी करिए। नीलम जी, आता ना भाई, हम जो कहें वही सही। अरे कुछ तो तालमेल बैठाइए आपस में आप लोग। सरकार कुछ बोलती है, हमारे यहाँ चौरसिया जी, खुर्शीद जी 2 मिनट रुक जाइए, नीलम जी बात पूरी कर रही है और बेईमानी कर रहे हैं। दोनों उसी तरह बैठ गए रिया जी। बात पूरी करिए नीलम जी। इन लोगों में देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये बोल रहे हैं कि 1,25,000 करोड़ बकाया राशि है, लेकिन किस मद में है बताइए?
आपको पता हो कि कोयले की वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, सत्ता में जेएमएम और कांग्रेस है इस वक्त। मैं जवाब दे रही हूँ ना, तो ये कोयले की रॉयल्टी झूठी कहानी और अगर जीएसटी जोड़ दिया जाए तो ये नीलम जी, तो आप दिखाइए मुझे। आपको पता होगा जीएसटी अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें और भी ये राशि बढ़ जाएगा। ये कोयले की रॉयल्टी। अरे भैया को कहानी आपकी विक्रम के पास एक पुख्ता सबूत के साथ पूरा लिस्ट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पूरे जांच के बाद किसको दिया है? मीडिया को दीजिए ना। किसको दिया? मीडिया के सामने नहीं है। यही चीज तो बाबूलाल मरांडी भी कह रहे थे कि हम बकाया के लिए बात करेंगे, लेकिन हमें डिटेल मिले, अखबारों में वो चीज आए, जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं उसकी डिटेल भी लगाए ना। ये सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दी है, जांच करने के बाद रॉयल्टी बकाया कहाँ किस तरह से है, इन लोगों ने कोई जानकारी खुर्शीद जी, मैं आऊंगी आपके पास। सर, सब लोग साथ में बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा किसकी बात? नीलम जी बात करिए। देखिए, सबसे दुख की विषय है ना कि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समय अपना निकाल करके यहाँ पे आते हैं और कोई भी अपना बात तरीके से नहीं रख पाता है। आखिर हम लोग बात जो रखेंगे जनता तक बात वो जाएगा ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं आप? अरे आपने पोस्टर लगा दिया ना, जनता के पास चला गया। अरे आप चुप रहिए ना महाराज, आपको तो इतना भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है रॉयल्टी को वापस करने के लिए। हम बोलने के लिए चुप रहने के लिए बैठे हैं, तो आपको नहीं क्या? लेकिन 84 जो सवाल उठेंगे ना कि अगर आप जेएमएम ने पोस्टर लगाए हैं, बात चल रही है, पीएम मोदी को भी पत्र लिखा सीएम हेमंत सोरेन ने, कौन सा पत्र है दिखाया तो जाए। सर पत्र लिखा, नीलम जी पत्र लिखा था पीएम मोदी को? कौन सा पत्र है? अभी मेरे पास यहाँ पे पत्र नहीं है। आप कभी नहीं रखिए, आप एक दिन और रखिए स्टेशन। मुख्यमंत्री मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे पत्र मांगा था, आपको याद होगा। मुख्यमंत्री जी कितने बार वहाँ जाकर के नहीं, चौरसिया जी, इस प्रकार बकाया है या नहीं है केंद्र के पास झारखंड का, हाँ या ना? देखिए, ये बकाया है या ना है इनके मुख्यमंत्री कहेंगे। ये नहीं, वो तो बोल रहे हैं सर, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं पूरे प्रदेश भर में, वो तो बोल रहे हैं बकाया है। ये तो रिया जी अशोभनीय है, ये तो अशोभनीय है, ये तो लज्जाजनक है। जो पत्र दिखाना चाहिए था, जो बातें रखनी चाहिए थी, ये पोस्टर दिखा रहे हैं। ये पत्र क्यों नहीं दिखाते? भाई आपका बकाया है, आप पत्र दिखाइए ना, आप पोस्टर दिखा रहे हैं। ये चुनावी घबराहट है रिया जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इन लोग को कुछ सूझ नहीं रहा है, अब कुछ बचा नहीं है, अब चुनाव की संध्या हो गई है, अब इन्हें पोस्टर साफ करके चुनाव जीतने का इनका मन हो रहा है। अरे हरियाणा का रिजल्ट आपने देखा कि नहीं? झूठ नहीं चलेगा झारखंड में। को भी आप लोग नहीं मान रहे हैं क्या? बहुत झूठ चला लिया आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है। बहुत झूठ चला लिया, बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, खनन का पट्टा ले लिया, कोयला की चोरी कर ली, यही बात है आपकी जो एमडीएम की चोरी कर ली, अभी ऊर्जा विभाग के करोड़ों रुपये टकाते अब नहीं चलने वाला है। इन्हीं पैसों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, घमंड है और जो आप लोग का अहंकार, इन्हीं पैसों से चुनाव लड़ना चाहती है नीलम जी। आने वाले समय में वो यहाँ की जनता हिसाब करेगी, वो समझ में आएगा। हरियाणा टेबल था, हरियाणा टेबल था, पूरी पिक्चर झारखंड और महाराष्ट्र में दिखाई दे। चौरसिया जी, हेमंत सोरेन ने तो ऐलान कर दिया ना, बकाया का पैसा मिले 3-3 लाख रुपए हर महिला के खाते में डलवाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ रिया जी, झूठ का पुलिंदा है ये लोग। ये ऐलान 5 वर्ष पहले क्यों नहीं हुआ जब चुनाव आए थे इस सत्ता में? ये क्यों नहीं दस्तावेज दिखाते हैं? बार बार भाजपा मांग रही है। ठीक है, खुर्शीद जी जवाब देना चाह रहे हैं। खुर्शीद जी, ये कहाँ दस्तावेज दिखा रहे हैं? अंधभक्तों के अवतारी पुरुष, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर बेईमान और झूठे हैं, झारखंड का हक दबा कर बैठे हैं, ये जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट कैसे गया मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि झारखंड का हक उसको मिलना चाहिए। 1,36,000 करोड़ कोयले के रॉयल्टी का पैसा बकाया है। ये कागज आपको देखना है तो आप सेक्रेटरी डाल में, कागज आपको देखना है तो आप सेक्रेटरी डाल में, टीवी चैनल के डिबेट में कागज लेके नहीं बैठे आप जी, टीवी चैनल के डिबेट में आपको कागज दिखाया जाएगा। इन लोग तो देखिए, इन लोग का इतना झूठा और बेईमान है कि गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया, पानी हमारा, जमीन हमारा,
कोयला हमारा और बिजली बांग्लादेश को। ये तो अगर मौका मिले तो अडानी और अंबानी को सारा देश को ऐसा ही बेच रहे हैं, झारखंड को भी बेच देंगे। ये मोदी राव पर हसीन सपने देख रहे हैं, इनकी वापसी नहीं है। अगर नहीं आ गए तो इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बेईमानी तो कूद कूद कर बड़ी हुई है। हरियाणा में आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन कैसे पार्टी बना, हुआ, कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उसको हरा दिया। नहीं, इलेक्शन कमीशन कैसे पार्टी बना मतलब? इलेक्शन कमीशन तो पार्टी जैसे ईडी पार्टी है, जैसे सीबीआई पार्टी है। अच्छा, तो आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हरियाणा हार गया तो इलेक्शन कमीशन पर आ गए आप? जी। और जम्मू कश्मीर जीते उसमें भी गड़बड़ी थी, फिर कर्नाटक में भी गड़बड़ी थी। अरे प्रिया जी, वहाँ लोकसभा में 100 सीटें आ गई कांग्रेस की, उसमें गड़बड़ी थी? नहीं, उसमें गड़बड़ी नहीं थी। एलजी तो वहाँ ऐसे ही शासन कर रहा है, वहाँ ये गड़बड़ी क्यों कराएंगे? समझे? नहीं, मतलब ये कौन सी बात है खुर्शीद जी, मैं समझी नहीं कि हरियाणा हार गए तो इलेक्शन कमीशन पर आ गए आप? वो पार्टी बना हुआ है, वो पार्टी बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कराई, वरना आप दर्शकों के सामने ये बात बोल रहे हैं खुर्शीद जी, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो ईवीएम सुबह में 90% चार्ज था, अगर आप मोबाइल नहीं, आप मानेंगे नहीं अब इस बात को? नहीं खुर्शीद जी, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी का पैसा जो है 1,36,000 करोड़ देंगे तो झारखंड का विकास में और तेजी और गति आएगी। मैं तो बार बार उनसे कहा कि भाई कौन सा बकाया, वो पूरा डिटेल तो जनता के सामने रखे। आज तक वो रखता ही नहीं है, खाली बोलता है इतना। हम बोले कब का बकाया है, क्या क्या मद में पैसा पड़ा हुआ है, ये कोई देगा ना उसका डिटेल? किस साल का, किस मद का, कितना पैसा बकाया है? हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से।